दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप जो है किसी भी एंट्री को कॉपी कर सकते हो, वो भी बस एक क्लिक में। तो कई बार हमारे साथ होता क्या है कि हमें सेम अमाउंट की एंट्री, सेम क्वांटिटी की एंट्री जो है बार बार पास करनी पड़ती है। हम क्या करते हैं, वाउचर में जाते हैं, उसके बाद एक नई एंट्री पास करते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है बस एक बटन दबा के कैसे किसी भी एंट्री को कॉपी कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एक एंट्री पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं पहले ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इस एंट्री की जो है हम डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने वाले हैं। आप जो है किसी भी वाउचर एंट्री की कॉपी कर सकते हो। अभी जैसे मैं सेल की कर रहा हूँ, आप सेल, परचेज, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट जो भी आप चाहो उसको आप जो है डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हो और सेम टू सेम एंट्री आपकी जो है आपके सामने तैयार होके आ जाएगी। फिर चाहे उसकी क्वांटिटी हो, रेट हो, अमाउंट हो, सारी की सारी चीज़ें जो है एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल P, उसके बाद यहाँ पे इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं वो सारी की सारी हमारी जो है जब हम इसको कॉपी करेंगे तो नई एंट्री के अंदर आ जाएंगी। आपको कुछ भी मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा, चाहे फिर उसका GST रेट हो या फिर उसकी नरेशन हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एस्केप प्रेस करके बैक आना है। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने सारी एंट्रीज आ जाएंगी जो जो आपने पास करी हैं। जिस भी एंट्री को आपने कॉपी करना है उस पे आके आपने अल्ट के साथ 2 प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट के साथ 2 प्रेस करोगे उस एंट्री पे आके, तो वो एंट्री जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें क्या चेंज होगा, उसका वाउचर नंबर जो है एक प्लस हो के आपके सामने आ जाएगा। जैसे 1 पहले वाउचर था, उसको हमने कॉपी करने के लिए अल्ट 2 दबाया तो यहाँ पे हमें 2 वाउचर देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर माइनर से चेंज आपने करने हैं तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस एंट्री को आप अगली डेट में डाल रहे हो तो यहाँ पे आप उसकी डेट सेलेक्ट कर लोगे। F2 प्रेस करके आपने उसकी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पे भी आपने सेम डेट डाल देनी है। फिर अगर आपका कोई GR नंबर चेंज हुआ है, जैसे पहले जो GR गया था वो अलग था, अब जो GR जा रहा है वो अलग है, तो यहाँ पे आप उसका बिल्टी नंबर डाल दोगे। इसी तरह से अगर आपका ट्रांसपोर्टर चेंज हुआ है जिसके थ्रू आप माल भेज रहे हो तो आप ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे बदल के लिख दोगे। अगर नहीं चेंज हुआ है तो आपने सेम रहने देना है। उसके बाद बिल्टी नंबर यहाँ पे डाल के बिल्टी की डेट को आपने उस दिन की कर देना है जिस दिन आप माल निकाल रहे हो। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करते जाना है। अगर आप बिल टू शिप टू इनवॉइस बना रहे हो और शिप टू में आपने दूसरा एड्रेस लिया था तो यहाँ पे आपको उसका एड्रेस जो है फिर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद एंटर प्रेस करके आपने कुछ नहीं करना। अगर आपकी क्वांटिटी में कोई चेंज हुआ है तो आपने क्वांटिटी उसकी चेंज कर देनी है। अगर सेम क्वांटिटी का आपका बिल है तो आपने उसको एज इट इज़ ही रहने देना है। तो इसकी क्वांटिटी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करके आगे आता हूँ। यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका ऊपर की साइड नंबर शो होगा वो यहाँ पे आपने डाल देना है। जैसे 2 इनवॉइस नंबर ऊपर शो हो रहा था तो 2 मैंने डाल दिया है। इसी तरह से उसकी नरेशन अगर आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है जैसे उसकी डेट अलग थी, इसकी डेट अलग है, तो यहाँ पे मैं डेट उसकी चेंज कर देता हूँ। और इसके पीसीज में भी जो है थोड़ा सा डिफरेंस था। पहले मैंने इसके 100 रोल भेजे थे बट अब जो है मैं 110 रोल इसके भेज रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी क्वांटिटी जो रोल की नरेशन में मैंने डाली हुई है उसको भी यहाँ पे आके चेंज कर देता हूँ 110 में। उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करके इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एंट्री हमारी जो है वो नई क्रिएट होके आ चुकी है। इस तरह से जो है आप टैली प्राइम के अंदर किसी भी वाउचर एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री क्रिएट कर सकते हो। फिर चाहे वो सेल की हो, परचेज की हो, कॉन्ट्रा हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, किसी भी तरह की एंट्री हो। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।